इच्छा नहीं है जो लीक ना हो रही। हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे घर के परिवार के, हमारे आसपास समाज के लोग बेचारे किसी तरीके से समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर इस चुनाव की पूरी तरीके से तैयारियों को चुनाव में लेकर सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है। लगातार यहाँ पर उनकी आमद दर्ज कराई जा रही है। अभी तक हमने जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो अभी लोगों का कहना है समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा कार्यकर्ता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है, आंखों में आंख डालकर इनसे अपनी सीट बचाने के लिए। होता है जब पीछे के एमएलसी बना के किसी को भेजा रास्ता। यहाँ तो जनता के हाथ में है सारा कुछ ना। जनता चाहेगी तो बनाएगी, नहीं चाहेगी। मायावती जी का जो बसपा का कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ आपने देखा पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। हमारी मौजूदगी वर्तमान समय में कटहरी में है। कटहरी विधानसभा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी से यहाँ लालजी वर्मा ने अपनी जीत का परचम बुलंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। ऐसे में चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें लालजी वर्मा के परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाना है। हाल फिलहाल अभी यहाँ पर टिकट घोषित नहीं हुआ है। जहां अयोध्या की मिल्कीपुर से टिकट की घोषणा हो गई है, ऐसे में इंतजार चल रहा है कि कटहरी विधानसभा सीट से किस पर दांव लगाया जाएगा। बात करें इस चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं वो सारा दमखम दिखा दिया, जिसका परिणाम आज अखिलेश यादव के पास 37 सांसदों के रूप में है। ऐसे में युवाओं की क्या तैयारी रहेगी, तो इसको लेकर मुलायम सिंह लोहिया वाहिनी के प्रमुख नेता रहे महेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। कटहरी में हमारी मौजूदगी, इनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे यहाँ को लेकर क्या रणनीति है। महेंद्र, क्या कुछ रणनीति कटहरी को लेकर चल रही है, क्योंकि बड़ा जब अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो बड़ी आप लोगों ने मेहनत की और अभी भी मुस्कान आपकी बता रही है कि कहीं ना कहीं आगे तैयारी कुछ सोच रखे, क्या तैयारी चल रही है? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जहाँ तक कटहरी चुनाव की बात है, कटहरी ही नहीं पूरे प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर तैयारी है। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीति है पीडीए, जिसमें पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा सारे लोग एक साथ मिलकर फिर से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, युवाओं को रोजगार के लिए लाठी खानी पड़ रही है। और हर पेपर कोई ऐसा प्रश्न पत्र नहीं है, जो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो लीक ना हो रही। हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे घर के परिवार के, हमारे आसपास समाज के लोग बेचारे किसी तरीके से परीक्षा देने जाते हैं। किसी तरीके से तो पहले वैकेंसी आती है, उसके बाद परीक्षा देने जब जाते हैं तो उनके वापसी से पहले ही ये पता चलता है, घर पहुंचने से पहले, कि पेपर लीक हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल रुष्ट है। इसलिए समाजवादी पार्टी युवाओं के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, महिलाओं के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जितने भी लोग समाज के हैं, सबके मुद्दों को आगे बढ़ा के, और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से उपचुनाव की तैयारी कर रही है। महेंद्र जी, हम लोग 2 दिन से यहीं पर हैं, मौजूदगी हम लोगों की यहीं है, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। टिकट की घोषणा नहीं हुई है, कार्यकर्ता ऊहापोह की स्थिति में है। लोगों की ये भी बात है कि लालजी वर्मा के ही परिवार से टिकट जाना है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर इस चुनाव की पूरी तरीके से चुनाव में उतरने का काम करेगा। टिकट किसी को भी मिले, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है, आंखों में आंख डालकर इनसे अपनी सीट बचाने के लिए तैयार है। तो क्या भाजपा को एक बार फिर से मौका दे देंगे परिवारवाद का आरोप लगाने का? बिल्कुल, परिवारवाद कहाँ है जनता। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब पीछे के एमएलसी बना के किसी को भेजा रास्ता। यहाँ तो जनता के हाथ में है सारा कुछ ना। जनता चाहेगी तो बनाएगी, नहीं चाहेगी तो नकार देगी। और भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह जी के पुत्र विधायक नहीं है क्या? और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ से जो है रितेश पांडे जी सांसद अभी हाल फिलहाल का लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो वो भी तो परिवारवाद की ही श्रेणी में एक तरह से आएगा। बहरहाल उनके पिताजी हमारे यहाँ से विधायक रहे, हमारी पार्टी से विधायक रहे, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद चरम पे है। अगर जनता को ये लगेगा कि ये कैंडिडेट अच्छे नहीं है, वो कैंडिडेट अच्छे नहीं है, तो उनको इस तरीके से जैसा उनको लगेगा उस तरीके का परिणाम देने का काम करेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है। लगातार यहाँ पर उनकी आमद दर्ज कराई जा रही है। अभी तक हमने जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो अभी लोगों का कहना है समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं आया। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है और एक कार्यकर्ता अखिलेश जी के संदेश को लेकर लखनऊ से कल हमारे पार्टी कार्यालय पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मीटिंग बुलाई हुई थी। एक
कार्यकर्ता यहाँ अखिलेश यादव बनकर काम करेगा। आदरणीय शिवपाल जी यहाँ के प्रभारी हैं, बहुत जल्द उनका आगमन हमारी विधानसभा में होने वाला है। तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर चुनाव लड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा। वर्तमान समय में अगर यहाँ देखा जाए जातीय जनगणनाओं की बात होती है तो लालजी वर्मा सामने है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से बड़ी तैयारी कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद को उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही। तो ऐसा लगता नहीं कि ये लोग गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ से एक बढ़िया जीत हासिल हुई है। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं इनका क्या कुछ यहाँ पर समीकरण सेट होने जा रहा है? देखिए, सीधी सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है। आज मायावती जी का जो बसपा का कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आपने देखा पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। हम उनके मान सम्मान, संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब द्वारा संविधान जो दिया गया है, जिनके अधिकारों से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके संविधान की रक्षा करेंगे। और दलित, पिछड़ा और अगड़ा और जितने भी अल्पसंख्यक समूह, जितने भी समाज के लोग हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है। बसपा और अन्य पार्टियों का कोई वजूद नहीं है अम्बेडकर नगर के। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जूझ रही है अपने ही अंतरकलह से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 56 कैंडिडेट हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो बताइए क्या करेंगे। हमारे यहाँ तो 2 ही 4 लोग हैं, उनके यहाँ तो बड़ी संख्या है। मतलब पूरी तैयारी जो है कर रखी है कि भाजपा की दुखती रग पर हाथ रखनी है, वो कहीं ना कहीं वही दबा देना है और जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को संदेश देने की पूरी तैयारी बना ली है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरे समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर नगर नहीं, पूरे आसपास के ज़िले के लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। और एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर, शिवपाल यादव बनकर साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांगने जा रहा है। बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने हम लोग यहाँ जा रहे हैं। हमेशा जो होता था, देखा जाता था, तो जब ऐसे उपचुनाव आते तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक हो जाती थी। 2027 का चुनाव सामने है, पिछले काफ़ी समय से अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं। तो 2027 के चुनाव से पहले जो ये उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसको क्या सपाई पूरा प्री बोर्ड मान के चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं, जिस तरीके की बात चल रही है, जिस तरीके की चर्चाएँ चल रही हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ खास रणनीति बनाई गई? क्योंकि आप लोग तो बैठकों में रहते हैं। कन्नौज में भी हमारी आपकी मुलाकात हुई, वहाँ पे भी आपने इलेक्शन में अखिलेश यादव के चुनाव में काफ़ी दौड़ भाग की। तो क्या संदेश देने की क्या तरकीब निकाली है? क्योंकि बीजेपी के पास एक तरफ बूथ मैनेजमेंट था, पन्ना प्रमुख था, सपाई क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम आपको अपनी रणनीति बताएंगे। तो दूसरी बात ये है, मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं को संदेश अगर देना चाह रहे हैं तो वो रणनीति जरूरी थोड़ी है कि रणनीति इतनी कॉन्फिडेंशियल है। नहीं, जो हमारी रणनीति हम कार्यकर्ताओं के बीच जाके बता रहे हैं। अच्छा। उनके घर जाके उनसे मिल के मीटिंगों में बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र से बाहर कैसे आना है, इनसे लड़ना कैसे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भावनात्मक रूप से लोगों के साथ व्यवहार करती है, उनकी भावनाओं से खेलती है और बरकराने का काम करती है। और 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर युवाओं को उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है। पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट और 8 सालों में योगी जी की गवर्नमेंट में कोई ऐसा काम अम्बेडकर नगर के अंदर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। आप नौकरी नहीं दे पा रहे तो कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं बनाइए कि जिससे युवाओं को रोजगार मिले। आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उसमें उन्होंने SCL जैसी कई बड़ी कंपनियां लाई, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला। दूध के पावर प्लांट लगाए। हमारे यहाँ जो है एक पशुहार फैक्ट्री लगी, जिससे हज़ारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला। तो ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कि जिससे यहाँ का युवा और यहाँ मतलब वो जाके जनता के बीच बता सके कि हमने किया क्या है। इनकी हिम्मत नहीं है कि 2024 के चुनाव में ये गाँव में जाके प्रचार कर सके, और वही फिर होने वाला है। आप क्या मुंह लेकर जाएंगे? आपने अम्बेडकर नगर के लिए क्या दिया है? पूरे जो बजट सत्र इनका अभी बीता हुआ कुछ दिन पहले, उसमें अम्बेडकर नगर के लिए क्या है ये बताएं। एक इन्होंने जुमला दिया कि हम यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि आज तक वहाँ एक भी जो है ईंट रखने का काम नहीं किया। हम बताएं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अम्बेडकर नगर में आदरणीय योगी जी 1 साल पहले लगभग यहाँ जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किए। आज तक वो ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो पाया। अम्बेडकर नगर की जनता इनसे सवाल नहीं करेगी? किस मुंह से ये जाएंगे? यहाँ का बच्चा जब किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या गंभीर समस्याओं में रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक्सीडेंट होने पे आप तुरंत लखनऊ जाइए,
यहाँ से तुरंत रेफर लेटर बना दिया जाएगा कि आप लखनऊ जाए। लखनऊ जाते ही जाते इतने लगभग 70% मरीज ऐसे होते हैं कि उनकी कंडीशन बिगड़ जाती, उनको तत्काल इलाज नहीं मिलता। अगर हमारे जनपद में ट्रामा सेंटर होगा तो हमारे जनपद वासियों के लिए राहत भरी खबर होगी और जिससे उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जिनकी जान बच सकती है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि स्वास्थ्य का मुद्दा जो है एक काफ़ी गंभीर रूप लेने जा रहा है। स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात कटहरी को लेकर मैं बता दूं, कटहरी एक बड़ी विधानसभा मानी जाती, अहम विधानसभा पूरे प्रदेश में मानी जाती और कटहरी ने कई बड़े नेता दिए, कई बड़े मंत्री दिए। लालजी वर्मा जी कई वहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे। उसके पहले रविंद्र तिवारी जी आदरणीय स्वर्गीय हो चुके हैं, वो वहाँ से मंत्री विधायक रहे। लेकिन कटहरी में एक स्टेशन बना हुआ, आज तक पैसेंजर के अलावा कोई ट्रेन वहाँ रुकती नहीं, जबकि वहाँ के यात्री मतलब प्रदेश के कोने कोने में जाके अपने रोजी रोटी के लिए जो है आते जाते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी ट्रेन का हाल्ट नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कई बार प्रयास किया गया सांसद महोदय के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से संदेश भिजवाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी इस पर काम नहीं किया, जो एक बड़ा मुद्दा है। ये सारे तमाम मुद्दे आप लोग जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो ये महेंद्र यादव जी थे। साफ तौर पर इनका बताना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर इस बार की वोटिंग होने जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव होना है ये 2027 के लिए एक बड़ी नज़ीर भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद ही आने वाले भविष्य के जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं सार्थक होंगे। कुल मिलाकर ये सपा कार्यकर्ताओं का जो उत्साह दिख रहा है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अखिलेश यादव की संख्या 5 सांसदों से जो 37 तक पहुंची थी, कहीं ना कहीं उसका परिणाम अब धरातल पर साफ तौर से देखा जा सकता है और निश्चित ही जिस पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा जोश से लबरेज होंगे उसे फायदा होगा। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन यहाँ पर सरकारों और विपक्ष के बीच लगातार जो चीज़ बढ़ती जा रही है वो है रार। अकबरपुर से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नीतीश शांडिल्य।